और मेरे हर एक जगह को एक मैं यही फील की कि शायद इन्होंने बस मेरा रेप नहीं किया, बाकी इन्होंने सारा मुझे मार के घायल कर दिया है। ये लोग इनको पूरा खदेड़ा जा रहा था लाठियों से मार मार कर, जबकि वहाँ पे ट्रांसमेंस भी थे, कोई लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे। छाती को हाथ लगाया और इनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने की कोशिश करी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और सीतापुरी में स्थित गरिमा गृह में इस वक्त हम मौजूद हैं। 21 जुलाई की रात यहां एक मामला सामने आया है और यहां जो लोग हैं उनका आरोप है कि डाबड़ी पुलिस स्टेशन में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी पिटाई की गई और पुलिस वालों ने उनके साथ छेड़छाड़ की। पूरा मामला क्या था ये समझने के लिए आज हम यहां खुद पहुंचे हैं। मेरे साथ रुद्राणी जी हैं। रुद्राणी जी, क्या कुछ मामला सामने आया था 21 जुलाई की रात को और क्या हुआ था? देखिए, हम ये जो गरिमा गृह चलाते हैं ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है और इसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, शेल्टर देते हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट कराते हैं। तो इसी प्रोग्राम में एक व्यक्ति आए थे यूपी से जो अपने आप को आदित्य पहचानते हैं और ट्रांसमैन हैं। वो 18 की तारीख को आए, 18 जुलाई को, और 21 तारीख को रात को अचानक 12 बजे के बाद करीबन 12 और 1 के बीच में कुछ पुलिस वाले हमारे गरिमा गृह के गेट को ज़बरदस्ती उन्होंने खुलवाया और उस लड़के को अपने साथ ले गए, ये बोल के कि आप थाने में जाके ये बयान दे दो कि आप अपनी मर्ज़ी से रहना चाहते हो। पर जैसे ही हमारी टीम सिक्योरिटी गार्ड, हमारी बेला जी और क्या नाम है, हमारे कुछ लोग यहाँ से गए, वो उसको बाहर से बाहर अपनी एक प्राइवेट गाड़ी में बिठा के ले गए। वो पुलिस थाने तक में भी नहीं गए। और जब इन्होंने बोला कि अगर वो बच्चा जाना भी चाहता था तो आप हमें लिखित में दे दो क्योंकि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में वो लगाना होता है, तभी उन्होंने इनको मारना शुरू कर दिया और बहुत मतलब अभद्र भाषा में बात करी, जहाँ पे ये बच्चे भी थोड़े से सहम गए और इन्होंने भी कोशिश करी कि अपने आप को बचा सकें। जो डीसीपी हैं द्वारका डिस्ट्रिक्ट के एम हर्षवर्धन, उन्होंने एक ऑफिशियल मैसेज भी किया था पत्रकारों ग्रुप में। उन्होंने लिखा कि जो है आप लोगों ने डाबड़ी थाने पहुंचे, आपने वहां हुड़दंग उतारा, आपने अपने कपड़े उतार दिए, बदतमीजी की। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, उन्होंने जब इन्होंने पूछा, बच्चों ने जाके, ये सारे ऑफिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन्होंने जाके बहुत सभ्य तरीके से पूछा कि आप हमें लिखित में दे दीजिए। तो शराब पिए हुए 2 कांस्टेबल थे या पुलिस वाले थे, उन्होंने इनको बोला, ट्रांस महिलाओं को ये बोला, तुम तो मर्द हो, तुम मतलब बहुत गंदी गंदी भाषा में बोली जो मैं बोल नहीं सकती थी, और इनके छाती को हाथ लगाया और इनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने की कोशिश करी। तो और ये भी अपना आपा खोल गए। तो इन्होंने बोला कि आप देखना चाहते हो कि हम ट्रांसजेंडर है या नहीं है। तब इन्होंने अपने कपड़े उनके सामने कर, तुम क्या हमारे ऊपर हाथ डालोगे, हम खुद ही उतार देते हैं, बोल के इन्होंने किया। और तभी उन्होंने 10-15 लोग आके इनको बहुत डंडों से मारा है। तो वो माइंडसेट तो कहीं ना कहीं लेडीज़ का होता है। क्या लेडीज़ पुलिस भी अवेलेबल थी वहाँ? जब आए थे तो एक लेडी पुलिस को लेके आए थे, पर जब हम थाने पहुँचे, ये लोग बच्चे थाने पहुँचे, तो उनमें से कोई नहीं था, सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो ये पहचान पाए जिसको, और वहाँ तब भी लेडी पुलिस नहीं थी। कहीं भी जाते हैं तो आपको वारंट होना चाहिए, आपको सर्च वारंट होना चाहिए, आपके पास कोई एफआईआर होना चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, उन्होंने सिर्फ रिक्वेस्ट किया। और हमें पता है हमारा केंद्रीय सरकार का प्रोग्राम है, पुलिस भी सरकार की है, तो हमें लगा वो हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के बजाय उन्होंने, मैं बोलूँगी कि वो किडनैप करके बच्चे को ले गए। बच्चा अपनी मर्ज़ी से आया था, वो 18 साल से बड़ा था, और हमें भी अपने नियम मालूम है कि हम काम कैसे करते हैं। तो अभी आप क्या मांग करेंगे? हमारी मांग पहले ये है कि जिन पुलिस वालों ने ये किया है उनको बर्खास्त किया जाए, उनको निकाला जाए, क्योंकि सिस्टम ऐसे पुलिस वालों को बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता जो मदद नहीं करके और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको तंग करे। और दूसरी बात, वो बच्चा जहाँ भी है उसको सेफ्टी से एक बार हमारे पास लाए और वो अपनी स्वेच्छा से बोलता है कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहता हूँ या यहाँ रहना चाहता हूँ, उसकी मर्ज़ी होनी चाहिए। क्योंकि भारतीय कानून के अंदर जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उसको ये हक मिलना चाहिए। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव, पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।
देखिए, मैं पहली बात उन्होंने ही मुझे कहा था कि हमें इसका स्टेटमेंट लेना है अधिकारी के सामने, तो आपको मतलब हमें इसे ले जाना होगा। पहले तो मैंने उन्हें साफ़ मना कर दिया कि देखिए सर, रात बहुत हो चुकी है और मैं अभी इस टाइम पे मैं स्टाफ हूँ, तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती इसको ले जाने के लिए। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी साथ में आ जाइए। तब मैं उनके पीछे पीछे साथ गई और जब मैंने वहीं पे देख लिया था, वो उसे अपनी एक प्राइवेट गाड़ी में उसे पहले ही वहाँ से ले गए थे। फिर उसके बाद पहले उन्होंने हमें बहुत घुमाया ये कहकर कि हाँ अंदर बयान दे रहा है, अंदर बयान दे रहा है। मैंने उनसे बहुत ही पोलाइटली पूछा कि सर व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दैट, कि अगर मैं उसके सामने खड़ी रहूँ बस, बिकॉज इफ़ इन केस अगर वो जाना भी चाहता है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं उसे बस ये कहूँगी कि वो मुझे एक रिटन लेटर दे दे साइन करके कि वो अपनी खुशी से अपने परिवार वालों के साथ जा रहा है। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है बात करते हैं। उन्होंने हमें पहले पूरी जगह घुमाया। मैं अंदर थी जिस दौरान इन लोगों के साथ बाहर बदतमीज़ी हो रही थी और मेरी बात SHO सर से ही हो रही थी और मैंने उनसे बहुत प्यार से बोला कि सर मुझे रिटन लेटर दे दीजिए। उन्होंने मुझे साफ़ मना कर दिया। फिर उनके मना करने के बाद बाहर जब मैंने देखा इन पे लाठियाँ पड़ रही हैं, इन सबको मारा जा रहा है, ये लोग इनको पूरा खदेड़ा जा रहा था लाठियों से मार मार कर, जबकि वहाँ पे ट्रांसमेंस भी थे। कोई लेडीज़ पुलिस कांस्टेबल नहीं थी वहाँ पे जो इन पे लाठियाँ बरसा रहे थे, वो सारे मेल पुलिस कांस्टेबल्स थे। इन सबको मार के बाहर निकाला गया और मैं वहाँ पे अकेली थी। मैं पोलाइटली रिक्वेस्ट करी थी फॉर द रिटन लेटर। वो सारे 15 पुलिस वाले मेरी तरफ दौड़ के आ गए और उन्होंने फिर मुझे घेर के मारा था और वो मुझे बाहर घसीटते हुए भी ले गए। उन्होंने मुझे बाहर भी मारा और मेरा फ़ोन भी हथिया लिया। इवन अभी तक उन्होंने मेरा फ़ोन वापस नहीं दिया है। कि सर एक्शन नहीं होना चाहिए कि उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए वो थे, लेकिन वो हमारे दर्द को नहीं समझे। मैं जैसे ही एंट्री की उसी टाइम से 2 लोग जो गेट पे बैठे थे वो लोग फुल ड्रिंक में थे, बाकी भी फुल ड्रिंक में थे। पहले ही बदतमीजी से बात करना स्टार्ट किया। उनका यही वैल्यू था कि तू क्या करेगा, तू यहाँ से जा। जो ट्रीट कर रहे थे एज एक लड़के की तरह ट्रीट कर रहे थे कि तू तेरे जैसे बहुत आते हैं, तू नकली है, तू फलाना है, ऐसे तू मुझे सिखाएगा कि किन्नर क्या होते हैं, हिजड़ा क्या होते हैं। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि सर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नकली आपके आवाज़ उठा रहे हो आप। और मेरे से चिपटे जा रहे थे, मेरे चेस्ट पे हाथ डाला। मैंने कहा सर आप दूर से बात करें, जितना हो सकेगा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो आप दूर से ही बात करें। फिर हमारे साथ हमारे गार्ड भैया थे, उन्होंने बदतमीजी करते करते उनका कॉलर पकड़ा और उनको खींचा और बोला कि तू इनको लेके आया, इन हिजड़ों को लेके आया है। तो फिर मैंने उनको बचाने के लिए जब उनको पकड़ा तब तक उन्होंने डंडे बरसाने स्टार्ट कर दिए और मेरे प्राइवेट पार्ट पे भी डंडा मारा उन्होंने, मेरे बाल भी पकड़ लिए, गला दबा दिया मेरा। मैं छुड़ा रही थी गार्ड भैया को, मेरे को पंच भी मारा मुँह पे। और बार बार इनका यही था कि तुम नकली हो, ये वजूद क्या है, तुम्हारा अस्तित्व क्या है। तो वहाँ पर हमारा हथियार ये है कि ठीक है आप देख लो। मैंने कपड़े उतारे, मैं मानती हूँ, लेकिन किस वजह से जाते ही हंगामा नहीं हुआ है। हमने उनके साथ मैक्सिमम 45 मिनट तक बात किया है। ऐसे थोड़ी कि हमने जाते नंगपन किया, नहीं, ऐसा नहीं। जब आप मेरे पे उंगली उठाओगे, मेरे को नकली बताओगे, लड़के की तरह ट्रीट करोगे और मेरे को छेड़ोगे, मेरे प्राइवेट पार्ट पे हाथ डालोगे, तो वहाँ मैं क्या कर सकती हूँ अपनी सेफ्टी के लिए। मैं तो यही सोचूंगी कि मैं हटाऊंगी तो शायद तुम शर्म करके पीछे हट जाओगे, लेकिन वहाँ शर्म नहीं किया गया। बेशरम की तरह, भेड़ियों की तरह मेरे ऊपर वो टूट पड़े और मेरे हर एक जगह को एक मैं यही फील की कि शायद इन्होंने बस मेरा रेप नहीं किया, बाकी इन्होंने सारा मुझे मार के घायल कर दिया है। जबकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक मिसिंग कंप्लेंट पर उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद की है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के DCP M हर्षवर्धन ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिसिंग कंप्लेंट पर डाबरी थाने की पुलिस की मदद मांगी थी। एक व्यक्ति के नाम की मिसिंग कंप्लेंट थी जो गरिमा गृह में रहती थी। उत्तर प्रदेश पुलिस विक्टिम को अपने साथ ले गई, जिसके बाद 6 से 7 ट्रांसजेंडर्स डाबरी थाने पहुंचे और हंगामा करने लगे। उनमें से कुछ ने अपने कपड़े भी उतार दिए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।